श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना विशिष्ट महत्व होता है। हर वर्ष में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं और इन्हीं व्रतों में से एक हरियाली तीज का प्रसिद्ध व्रत है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है या फिर जब धरती हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का उत्सव प्रतिवर्ष श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस पर्व को हरियाली तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर साल हरियाली तीज के उत्सव की तिथि चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में हरियाली तीज आती है। हरियाली तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर पाने और महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और संतान की प्राप्ति के लिए रखती है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज का व्रत रखने से महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहती है और निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज व्रत को श्रावण तीज और सुहाग पर्व भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज पर ही भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद ही उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए महिलाएं इस व्रत को भगवान शिव के समान पति पाने, अखंड सौभाग्यवती और संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। हरियाली तीज का व्रत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाएं रखती है। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त को रात 8:01 पर शुरू होकर अगले दिन 19 अगस्त को रात 10:19 पर समाप्त होगी। यानी 19 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत किया था। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए कुंवारी लड़कियां शिव समान पति को प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है, जबकि वैवाहिक महिला अखंड सौभाग्यवती रहने और संतान के प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। दोस्तों, हरा रंग भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए हरियाली तीज पर स्त्रियां हरे रंग का जरूर उपयोग करती है। इस दिन महिलाएं हरी चूड़ियां, हरी साड़ी और हरी मेहंदी लगाती है। मान्यता है कि हरियाली तीज के अवसर पर हरे रंग की साड़ी और चूड़ी पहनना अति शुभ माना जाता है और ऐसा करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसीलिए इस व्रत की विवाहित स्त्रियों के लिए बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजा अर्चना करती है। हरियाली तीज की पूजा इस प्रकार करें। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, मां पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। मां पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं।
आइए दोस्तों अब जानते हैं हरियाली तीज के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी व्रतों में हरियाली तीज के व्रत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस व्रत को मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तीज का दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव जी और माँ पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करनी चाहिए। साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। यह सब हरियाली तीज की परंपरा है। तीज के त्यौहार को साल में 3 बार मनाया जाता है, जो इस प्रकार है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती की पुनर्मिलन का प्रतीक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि पर हुआ था। उस समय से ही श्रावण माह की तृतीया के दिन भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन स्त्रियों को अपने आशीष प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है और वही सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। दोस्तों, सावन माह में आने वाले त्योहारों को नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती है। अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से मां पार्वती की पूजा करती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती है और लोकगीत पर नृत्य करती है। आइए दोस्तों, आप श्रवण करें हरियाली तीज की पौराणिक कथा। दोस्तों, भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरे कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी।
तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेली को बताई। तुम्हारे सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव के तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा।